हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का है, सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग है और टर्म 2 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो आप कॉम्पिटेटिव लेवल के भी एग्जाम्स आप दे रहे हो ना, तो उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली वीडियो है। ठीक है, तो एंड तक बिल्कुल देखना और बहुत ही अच्छे से देखना है ना, बिल्कुल सुकून से, ताकि वीडियोस में हर चीज, हर एक टॉपिक सही से समझ में आए। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है आज, ठीक है, बहुत ही मतलब शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूं, बहुत ही जिसमें मैं बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट बात करूंगा। जो आज का टॉपिक है वो है दरअसल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपको स्क्रीन पे लिख के आ गया होगा वैसे, आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इस टॉपिक को एग्जाम में आने के 99% चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का रखा रहेगा किसी भी सेट में, आप चेक कर लेना। और जब आपका एग्जाम हो, आपका पेपर हो, जब मैं पेपर यहां सॉल्व करता रहूंगा, मतलब आपको आऊंगा सॉल्व करने के लिए पेपर, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि देखो इसमें आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों? आइसोमेरिज्म क्रिएट कैसे होता है? आइसोमेरिज्म हम पढ़ते क्यों है भाई? जाहिर सी बात है, देखो आपने पढ़ा होगा, आपने इससे पहले वीडियोज में मैंने आपको लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले हो चुके हैं। अल्केन, तो अल्केन एक कंपाउंड्स के ग्रुप है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स मैंने पढ़े थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह के कंपाउंड्स पढ़े गए थे। तो हम क्या करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी ना हम लोग कलाकारी करते हैं, मतलब उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग है ना चेंज लाएंगे। मतलब ऐसे कंपाउंड्स, या आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पहले क्या है वो समझ लो आप। डेफिनेशन में ये कहा गया स्टेटमेंट में कि वो सारे कंपाउंड्स जिसका सेम फॉर्मूला, माने केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, पर उनका स्ट्रक्चर अलग अलग दिखे आपको, तो समझ लेना वो क्या है, आइसोमर्स ऑफ दैट कंपाउंड है, मतलब उस कंपाउंड के वो आइसोमर्स है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड उठाया ब्यूटेन, और मैंने देखा ब्यूटेन का फॉर्मूला तो C4H10 ही होता है, लेकिन मैंने देखा कि ब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरीके से बनाया जा सकते हैं। तो ये जो ब्यूटेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ना, इन्हीं के नाम या इसी को हम क्या बोल देंगे, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। और इस प्रॉपर्टी को, इस है ना, इस फिनोमेनन को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोमेरिज्म। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सो डेफिनेशन इज दैट के the compounds which have same chemical formula but different structure are called isomers and this property is known as isomerism। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्यूटेन के आइसोमर्स को देखेंगे। किसके आइसोमर्स को? ब्यूटेन के। भाई साहब देखो, अब आप कहोगे सर आप ब्यूटेन के ही क्यों स्टार्ट कर रहे हो, है ना, आप प्रोपेन के क्यों नहीं स्टार्ट करोगे? तो बच्चों ध्यान रखना, कभी भी आइसोमर्स उन्हीं कंपाउंड्स के बन सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स उतने हो, मतलब इतने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स हो कि उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सके। मान लो कि मैंने अभी बोला प्रोपेन, इधर देखो मैंने बोला प्रोपेन ही है, अब इसके स्ट्रक्चर को आप कैसे चेंज करोगे? आप बोलोगे सर इस कार्बन को उठा के यहां से हटा के सर आप यहां लगा दो, तो भाई साहब स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ। आप देखो इसको दोबारा से मैं चाहूं तो सीधा कर दूंगा, फिर से स्ट्रेट चेंज बन जाएगा। तो मतलब कहने का कि सर इसमें पॉसिबल ही नहीं, हम कैसे इसके स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे? तो स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए एक क्लू मिलता है कि सर कार्बन्स के अमाउंट यानी नंबर ऑफ कार्बन्स ज्यादा होने चाहिए, तभी स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले किसको उठाया? ब्यूटेन को। और आपके एग्जाम में ब्यूटेन से ही रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ब्यूटेन, पेंटेन और ब्यूटीन, यानी अल्केन के भी आज देखेंगे और अल्कीन का भी एक देख लेंगे। दो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैं आपको VVI लिख देता हूं यहां पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला है C4H10, अल्केन का फोर्थ मेंबर है, ठीक है, C4H10। अब ध्यान से देखना, इसका पहला स्ट्रक्चर सबको पता होगा, नॉर्मल चेन। सर नॉर्मल चेन चार कार्बन बना देना है और सबके साथ क्या करना है सर, एक हाइड्रोजन लगा देना है। सबके साथ क्या करना है, हाइड्रोजन। सर इसके साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि किसी भी कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन लगाएंगे तो उसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इसके ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो ये बोलेगा भाई मेरे 2 हाइड्रोजन कम है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये कितने हाइड्रोजन कम बोलेगा? भाई बोलेगा मेरे 2 बॉन्ड पूरे हैं, 2 बॉन्ड और करवाओ मेरे, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो इसके भी। इसके बताना है, इसके एक ही बॉन्ड है अभी इसके पास, तो भाई साहब इसको 3 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, क्योंकि इसको 3 बॉन्ड की कमी है, क्योंकि किसी भी कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए होता है। तो बच्चों इस तरह से जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना, जो कि एक नॉर्मल है, तो इसलिए इसका नाम ही पड़ जाता है N ब्यूटेन। क्या पड़ जाता है बच्चों? N ब्यूटेन, या फिर इसको नॉर्मल ब्यूटेन भी कहते हैं। सर इसका दूसरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखना प्लीज, इसका दूसरा स्ट्रक्चर, तो दूसरा जो स्ट्रक्चर बच्चों वो ध्यान से देखना वो क्या है। देखो हमने क्या करा, अब इसमें देखो, अब इसका ट्रिक क्या है। सर दूसरा स्ट्रक्चर इसी से कैसे क्लू मिलेगा मुझे? तो मैं क्या करूंगा, इसके एक ब्रांच यानी कि एक सीरीज में 3 कार्बन रहने दूंगा, एक कार्बन को, लास्ट वाले कार्बन को हटा के जहां मर्जी आप
इसको जहां मर्जी वहां बना, वहां लगा दो, वहां फिट कर दो, यानी एंड कार्बन को छोड़ देना, आखिरी मतलब तीन, एक चेन में 3 कार्बन लगाओ, देखो 3 कार्बन लग गए, इस वाले कार्बन को हटा के अब तुम जहां चाहो वहां लगा दो। कहां लगाओगे? यहां लगाओगे, यहां लगाओगे, देखो इन दोनों जगह पे मत लगाना, बता रहा हूं मैं, एंड कार्बन पे कभी भी चेन यानी ब्रांच नहीं लगता, ये मैं ब्रांच के तौर पे लगाऊंगा। तो बच्चों ब्रांच कहां पर लगेगा? फिर यहां पर, ये ऊपर लगा दो या नीचे, जहां आपकी मर्जी, ये मैंने नीचे लगा दिया। अब आप बताओ, इसको आप सीधा नहीं कर सकते वापस, इसको इधर करोगे तो इसको ऊपर, इस पे ओवरलैप कर जाएगा, इधर करोगे तो इस पे ओवरलैप कर जाएगा। तो भाई साहब ये अब क्या हो गया, इससे बिल्कुल डिफरेंट चेन हो गया, डिफरेंट सॉरी स्ट्रक्चर हो गया। अब इस सब के हाइड्रोजन पूरे करो, इसके कितने बॉन्ड है अभी? 1 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन लेंगे, बताते चलना आप। इसके कितने बॉन्ड है अभी? इसके, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? तो 1 2 3 बॉन्ड है, तो इसके 1 हाइड्रोजन की कमी है सर, लगा दिया। इसके कितने बॉन्ड है अभी इस वाले कार्बन के? तो सर 1 ही बॉन्ड है, तो इसके भी 3 हाइड्रोजन लगा दिए सर हमने, इसके 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके कितने बॉन्ड है अभी? सर 1 ही बॉन्ड है, तो इसके भी कितने लेंगे? 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब आप बताओ हाइड्रोजन काउंट करो कितने हुआ, हाइड्रोजन काउंट करो कितने हो गए हाइड्रोजन सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन आर देयर। अब आप खुद चेक करो फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, देखो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसके फॉर्मूले पर। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बच्चों चेंज हो जाएगा। अगर एक ब्रांच है तो इसका नाम रखेंगे आइसोब्यूटेन। क्या रखेंगे बच्चों? आइसोब्यूटेन। क्लियर है बच्चों? आइसोब्यूटेन, इसका नाम क्या रखेंगे? आइसोब्यूटेन। मैं नाम को यहां से हटा के इधर लिख देता हूं, क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटेन। बच्चों याद रहेगा। तो कुल मिला के बात यहां तक आई कि सर ब्यूटेन के टोटल 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल है। याद रखना इस चीज को, पेपर में पूछा जाएगा, ब्यूटेन के टोटल 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं सर पेंटेन के कितने आइसोमर्स है, पेंटेन के कितने आइसोमर्स है। ठीक है, पेंटेन के आइसोमर्स ऑफ पेंटेन जरा देख लो जल्दी से। पेंटेन है C5H, कितना है बच्चों? 12। जरा देखना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ये पेपर में ज्यादा ये पूछा जाता है। पेंटेन के आइसोमर्स देखो, पहला तो सर नॉर्मल चेन, पहला आइसोमर सर नॉर्मल चेन बना देंगे सर, 5 कार्बन के, देखो 4 सर कितने हो गए? 3 5 हो गए, ठीक है, 5 कार्बन के, ये हो गया हाइड्रोजन, सबके साथ हाइड्रोजन लगा दो सर, 4 बॉन्ड सबको करवाने हैं, सबके साथ हमने क्या करा सर? हाइड्रोजन लगा दिया, सबके बॉन्ड भी पूरे हो गए, सबके बॉन्ड पूरे हो गए। ठीक है सर, ओके। ये तो सर नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन बोल दो, तो इसको क्या बोल? एन पेंटेन। पहला स्ट्रक्चर सर खत्म। दूसरा मैंने ट्रिक बताया आपको, क्या करना है? एक कार्बन हटाना है और कहीं पर भी बीच में एक ब्रांच के तौर पे लगा देना है। तो भाई साहब इस सीरीज में कितने कार्बन आएंगे? सिर्फ 4, 1 2 3 4 आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा? ये बॉन्ड लगा दिया। अब इस एक कार्बन को, इसको जो मैंने हटाया है, क्योंकि 4 ही मैंने लगाया ना, इसको कहीं भी ब्रांच के तौर पे लगा दो, तो मैंने क्या करा? यहां पर ब्रांच के तौर पे, ये देखो ये लगा दिया, कहीं पर भी एंड कार्बन को छोड़ के, आखिरी वाले कार्बन को छोड़ के लगाना कहीं पर भी। ठीक है, चलो अब जरा सबके हाइड्रोजन पूरे करो। इसके सर 3 हाइड्रोजन लेंगे, जाहिर सी बात है 3 हाइड्रोजन मांगेगा। ये कितने हाइड्रोजन मांगेगा? 1 2 3 बॉन्ड पूरे, 1 की कमी, 1 हाइड्रोजन मांगेगा। ये कितने हाइड्रोजन मांगेगा? 2। कितने मांगेगा? 2। ये कितने मांगेगा? 2। ये कितने मांगेगा? 2। ठीक है, अब ये कितने मांगेगा बताओ? इसके 1 पूरे, तो भाई 3 हाइड्रोजन ये भी मांगेगा, भाई मुझे भी 3 हाइड्रोजन चाहिए। लो अब आप बताओ, एक ब्रांच है ना, यहां भी एक ब्रांच था, यहां भी एक ब्रांच है, तो इसका नाम रखा था आइसोब्यूटेन। इसका नाम बताओ? आइसो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल बताओ, आइसोपेंटेन। गुड, आइसोपेंटेन। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर इसका कैसा है? तीसरा स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है बच्चों, तीसरा स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है। क्या सर? देखो अब एक मैं चेन में क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ 3 ही कार्बन, इसको मैं हटा के यहां बनाऊंगा। इसको जरा आप ना नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि नोट्स कंप्लीट रहेगा आपका। मैं इसको हटा के ना मैं कहीं और बनाता हूं। ठीक है, तीसरा वाला जो है इसका। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसको मैं यहां बनाता हूं, यहां मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं ब्यूटेन वाले को। ठीक है, ये हमने इसको हटा दिया। ठीक है, यहां बनाऊंगा मैं इसको। ठीक है, चलो देखो देखो इधर मैंने यहां बनाया। तीसरा जो स्ट्रक्चर बच्चों हमने क्या करा है? एक में 3 कार्बन लगा दिए। ठीक है सर, ओके। अब हमने क्या करा सर? 2 कार्बन कम कर दिया ना मैंने, 2 कार्बन। अब एक कार्बन को ऊपर लगाओ ब्रांच में, एक कार्बन को नीचे लगाओ ब्रांच में। क्लियर है बच्चों? तो भाई इसके साथ कितने हाइड्रोजन सर? एंड में है, आखिरी में 3 हाइड्रोजन लगते हैं इसके साथ, 3 लगा दिए। इसके कितने हाइड्रोजन बच्चों? इसके भी 3 सर। इसके कितने हाइड्रोजन बच्चों? इसके भी 3 सर, ये भी 3 मांगेगा सर। इसके कितने? ये भी 3 मांगेगा सर, क्योंकि इसके एक ही बॉन्ड है अभी सर, 3। इसके कितने हाइड्रोजन? इसके कोई भी हाइड्रोजन नहीं। अब आप बताओ हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल? टोटल 12 हाइड्रोजन है, चेक करो सर। 3 3 6 3 9 3 12 3 3 6 3 9 3 12 आ गया 6। C5 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। तो सर ये भी तो पेंटेन है, ये भी तो पेंटेन, लेकिन कैसा? इसका नाम चेंज होगा बच्चों। अगर एक चेन लगा हो, सॉरी एक ब्रांच लगा हो, तो आइसो नाम रखेंगे, और 2 ब्रांचेस लगे हो तो इसका नाम रख देते हैं नियोपेंटेन बच्चों। क्या रखते हैं? नियोपेंटेन। क्लियर है?
समझ आ रहा है सबके, क्लियर है? हो गया सर, ये ब्यूटेन और पेंटेन के आइसोमर्स कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर बच्चों? अब पता है आपको एक और है जिसमें हम लोग अल्कीन के आइसोमर्स, पता है अभी जो सैंपल पेपर आया है सीबीएसई का उसमें अल्कीन यानी कि ब्यूटीन का आइसोमर्स मांगा गया है। तो मैं आपको ब्यूटीन का आइसोमर्स बना के देखा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर में आप फंसोगे पक्का है ना, उसको सॉल्व करोगे तो। मैं आपको ब्यूटीन का आइसोमर्स हैंड टू हैंड बस 2 मिनट में बना के दिखाता हूं कैसे, और समझा भी देता हूं, ठीक है? लेकिन उससे पहले हमें 2 डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी कि आइसोमर्स 2 तरह के होते हैं बच्चों। आइसोमर्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। लिख लो, अगर नहीं पता है लिख लो। आइसोमर्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। पहला होता है चेन यानी ब्रांच आइसोमर, क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर बोल दो उसको, या फिर ब्रांच आइसोमर बोल दो। और दूसरा होता है बच्चों पोजीशन आइसोमर। अब तुम कहोगे सर ये क्या नई चीज निकली, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। तो बच्चों ध्यान देना, आप जैसे हम लोग अभी अल्कीन की बात करेंगे ना, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, सबको पता है। अगर मैं, ध्यान सुना, अगर मैं डबल बॉन्ड यानी बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड लगता है उसमें एक, तो उस डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करूंगा तो भाई साहब ये वाला आइसोमर कहलाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या करेगा? मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बस क्या हमने डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो यहां बनता है पोजीशन आइसोमर्स। उसके बाद अगर मैं ऐसा ना करूं, मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज ना करूं, वहीं रहने दूं, 2 स्ट्रक्चर बनाऊं और दोनों में डबल बॉन्ड एक ही जगह लगा हुआ है, उसमें हमने क्या करा? एक ब्रांच लगा दिया। ब्रांच लगते ही अब वो बन जाएगा चेन आइसोमर। क्या बन जाएगा बच्चों? चेन आइसोमर। जरा देखते हैं यहां पर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ब्यूटीन का फॉर्मूला सबको पता है, C4H8 होता है, ठीक है? C4H8 होता है। मैं यहां पर फिर से VVI लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है? तो हमने क्या करा सर, C4H8 का क्या करना है हम लोगों को? आइसोमर्स बनाना है, ठीक है सर? 4 कार्बन लेते हैं, पहले सिंपल वाला बनाओ, नॉर्मल 4 कार्बन लेते हैं सर एक जगह डबल बॉन्ड लगा होता है, इसके कितने हाइड्रोजन? इसके सर 2 हाइड्रोजन। इसके कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन सर। इसके कितने? 2 हाइड्रोजन। इसके कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों? चलो सर, एक तो ये बन गया। पता है आपको इसमें इसका नाम कैसे रखेंगे? इसका नाम पता है बच्चों? इसका नाम ये पता है, जो नाम रख रहा हूं, ये जो नाम रख रहा हूं अभी मैं, ये नाम एक्चुअली IUPAC नेम कहलाता है। क्या कहलाता है? IUPAC। IUPAC नेम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। IUPAC नेम में आपको नंबर्स नजर आएंगे, 1 2 3 ऐसा नंबर्स यानी पोजीशंस नजर आएंगे आपको, ठीक है? किसके पोजीशन? डबल बॉन्ड का। अब आप बताओ डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे लगा, यानी फर्स्ट नंबर पे लगा है, या इधर तुम बोलोगे सर इधर से तो फर्स्ट नंबर पे लगा, इधर से तो सर 4th नंबर पे लगा हुआ है, नहीं 1 2 3 यानी 3rd नंबर पे लगा हुआ, सॉरी। तो मैं क्या करूं बताओ भाई? इधर से काउंट करो कि इधर से काउंट करो? आप ही बताओ। तो भाई ध्यान रखना, कभी भी हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को उधर से देखते हैं जिधर से वो नजदीक पड़े, जिधर से वो नजदीक हो। तो आप बताओ नजदीक किधर से है, मतलब नियरेस्ट किधर से? वो एंड हम लोग चूज करेंगे। वी विल चूज दैट एंड फ्रॉम वेयर द डबल बॉन्ड विल बी नियरेस्ट, जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा, नजदीक होगा। तो भाई साहब यहां से नजदीक है, लेफ्ट साइड से नजदीक है। सो वी कैन राइट ब्यूट 1, पहले बॉन्ड है ना, फर्स्ट बॉन्ड पे लगा हुआ है, तो ब्यूट 1 इन। देखो नाम कैसे रखा हमने, ब्यूट 1 इन। क्लियर है बच्चों? सर ये तो पहला आइसोमर हो गया। दूसरा आइसोमर सर ऐसा करते हैं ना, इस डबल बॉन्ड को यहां को उठा के लेते हैं, यहां रख देते हैं, ठीक है सर? यहां रख दिया। अब मैं क्या मैं इसको अब CH2 लिख सकता हूं? ध्यान देना, या चलो ऐसे करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। C चलो सर लगा दिया हमने। H इसके साथ भी H सर, इसके साथ H। आप ही बताओ इसके साथ कितने H लगाऊं? इसके साथ तो 2 और 1 3 हैं ऑलरेडी, तो 1 सर लगेगा, ठीक है? इसके साथ कितने H लगाऊं? आप ही बताओ सर। 1 और 2 और 1 3 हैं, तो 1 ही लगेंगे सर इसके साथ भी। इसके साथ कितने लगाऊं? तो सर एक के साथ 1 ही है, तो सर 3 लगा दो। लो हमने 3 लगा दिया, चलो ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ओके ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे? अब तुम कहोगे सर इधर से भी दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरे नंबर पे, भाई फर्स्ट सेकंड, तो कहीं से भी रख दो, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन। हमने क्या किया, इन दोनों स्ट्रक्चर में फर्क क्या? आप ही बताओ फर्क क्या है तो दोनों ब्यूटीन, पर फर्क सिर्फ इतना है सर, हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी है। इसलिए बच्चों इन दोनों, ये दोनों यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो इसका स्ट्रक्चर है, दोनों पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दोनों में रिलेशन पूछ ले आपसे, तो पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या इसमें ब्रांच आइसोमर भी होते हैं सर? बिल्कुल होते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा अच्छा बताओ ब्यूटीन में पोजीशन आइसोमर्स होते हैं या ब्रांच आइसोमर्स होते हैं या दोनों होते हैं? आप बोलो सर दोनों होते हैं। अभी तो आपने पोजीशन आइसोमर्स देख लिया, अब जरा तीसरा स्ट्रक्चर देखो, आपको वहां दिखेगा। आपको क्या करना है, आप तीसरा जो स्ट्रक्चर है बच्चों, उसमें क्या करना है, C है ना,
C और C, 4 है ना, ठीक है। यहां हमने क्या करा, डबल बॉन्ड लगा दिया, मतलब हमने कुछ फर्स्ट के जैसे किया। इसको देखो, डबल बॉन्ड लगाया, सबके साथ हाइड्रोजन लगा, सर एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, ठीक है। हमने इसमें नीचे लगा रखा है तो हम नीचे ही लगा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां, एक 2 हाइड्रोजन यहां और 3 हाइड्रोजन यहां, ठीक है बच्चों। जरा देखो ध्यान से, क्या आपको ये सेम लग रहा है? अभी कोई नोट डाउन मत करना, क्या आपको ये सेम लग रहा है? पर मैं क्या करूंगा, इस वाले स्ट्रक्चर से इसको थोड़ा डिफरेंट बनाना। ये तो सेम ही हो गया सर, तो इससे थोड़ा इसको डिफरेंट बना, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट के कार्बन को हटा दूंगा, लास्ट के कार्बन को हटा दूंगा, इसमें H लगा के इसका बॉन्ड पूरा कर देना है। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, तो पता है बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं कहीं पर भी इसमें या इसमें इसको एंड वाले को छोड़ के, ये जो लास्ट वाला कार्बन मैंने हटाया उसको हम कहीं ब्रांच के तौर पे लगा लेंगे, इस बीच में लगा लेंगे ब्रांच के तौर पे C। हम बिल्कुल ब्यूटेन की तरह कर रहे हैं ना, अल्केन ग्रुप का जो मैंने पहला वाला बनाया था, बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं मैं, एक ब्रांच लगा रहा हूं नीचे। अब बताओ सबके बॉन्ड पूरे करो, इसका बॉन्ड पूरा है, इसका बॉन्ड तो पूरा है सर, कुछ नहीं करना। इसमें बताना सर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हमने CH3 ब्रांच लगा दिया, पर मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन में 3 कार्बन है, ब्रांच में कितने, 1 कार्बन, CH3 लगा हुआ है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, CH2, ध्यान से देखना, ये CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, देखो CH3, फिर से सिंगल बॉन्ड नीचे CH3, ऐसे भी बन के आ सकता है आपके एग्जाम में, ऐसे भी आपको दे सकता है, बोलेगा बताओ इसमें कौन सा, इसका नाम क्या है ना, किसका ये आइसोमर्स है, तो आपको बताना पड़ेगा सर डबल बॉन्ड है, एक तो पहली बात दिख रहा है डबल बॉन्ड है, दूसरा सर ये दिख रहा है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड है और नीचे CH3, सर एक ही ब्रांच लगा हुआ है, एक ही ब्रांच है, तो बच्चों इसका नाम कैसे रखा जाएगा, देखना ध्यान से। मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप बोलते हैं, प्रोप। तो हम पहले लिखेंगे प्रोपीन, क्या लिखेंगे, प्रोपीन, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। अभी आप इसको भूल जाओ, नीचे वाले को भूल जाओ, नाम रखने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, नीचे वाले को भूल जाओ, स्ट्रक्चर तो आप देख के भी रट के बना लोगे, पर नाम कैसे रखेंगे, तो देखो नीचे क्या है इसके, उसको मैं हटा देता हूं सर। मेन चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन, डबल बॉन्ड है तो रख दिया प्रोपीन, ठीक है, क्या है, प्रोपीन। अब बताओ ये ब्रांच में लगा क्या हुआ है, ब्रांच में लगा हुआ मिथाइल, क्या लगा हुआ बच्चों, मिथाइल। तो भाई साहब मिथाइल लगा हुआ है, तो हमने क्या लिख दिया, इससे पहले मिथाइल लगा दिया, मिथाइल में लगा दिया। CH3 को मिथाइल कहते हैं, बताया था मैंने आपको। CH4 यानी अल्केन में से, मीथेन में से, मान लो मीथेन CH4 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो बन जाता है मिथाइल। क्या बन जाता है बच्चों, मिथाइल। अभी होता है यहां से मिथाइल लगा दिया, तो भाई साहब पहले क्या हो गया, प्रोपीन, मिथाइल, प्रोपीन। अब ये मिथाइल कितने नंबर पे लगा है भाई, फर्स्ट सेकंड नंबर कार्बन पे लगा है या थर्ड नंबर पे लगा, भाई इधर से काउंट करो तो भी सेकंड नंबर पे, इधर से काउंट करो तो भी सेकंड कार्बन पे, तो सेकंड कार्बन पे लगा, इसलिए 2 नंबर डाल देंगे, आपको पोजीशन बता देंगे, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, समझ आई बात, 2 मिथाइल प्रोपीन इसका नाम हो गया बच्चों। ध्यान देना, नाम देखा कैसे रखा गया, इसीलिए कितने आइसोमर्स हैं ब्यूटीन के, कितने आइसोमर्स, तो ब्यूटेन के भाई 3 आइसोमर्स है ब्यूटीन के, और ब्यूटेन के कितने थे, अल्केन का जो ब्यूटेन था उसके कितने थे, उसके सिर्फ 2 थे, लेकिन ब्यूटीन के कितने हैं, 3 आइसोमर्स है, 1, 2 और ये 3। ये एक्चुअली इसी को मैंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख दिया है, आप इसको भी कर सकते हो, ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब 3 आइसोमर्स है। अब आप बताओ जरा कि इन दोनों में क्या रिलेशन था, ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स थे, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की गई है, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, फर्स्ट थर्ड में कौन सा आइसोमर्स में, मतलब इधर देखो ध्यान से, मैं अगर पहले और दूसरे को, पहला और दूसरा कंपेयर करूं, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करूं, तो ये कैसा है, पोजीशन आइसोमर है। ध्यान देना, ये कैसा है, पोजीशन आइसोमर, ध्यान देना, पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करूं, फर्स्ट एंड थर्ड को, तो फर्स्ट और थर्ड में देखो बच्चों सिमिलरिटी क्या है, सेम नंबर, सेम जो पोजीशन सेम है, बिल्कुल पोजीशन सेकंड बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम है, खाली क्या है इसमें से, इसमें ब्रांच लग गया सर, इसमें क्या ब्रांच है, इसमें विदाउट ब्रांच है, तो भाई यहां पर तो स्ट्रक्चरल यानी ब्रांच आइसोमर हो गए, तो कि सर ब्रांच लग गया, इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, ब्रांच आइसोमर, क्या बोलेंगे, ब्रांच आइसोमर। तो सर फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करने पे क्या मिला, ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर है, ब्रांच आइसोमर है, ब्रांच आइसोमर है, क्लियर है बच्चों। अच्छा सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करो, बताओ सेकेंड एंड थर्ड, जरा बताना इन दोनों में देखो कि सर हमने पोजीशन भी चेंज किया है, देखो आप यहां पर डबल बॉन्ड यानी सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, फर्स्ट नंबर पे डबल, यानी कि पोजीशन भी चेंज हुई है। और सर यहां से इसमें ये फर्क है कि सर ब्रांच भी इसमें लगा हुआ है, इसमें ब्रांच नहीं लगा हुआ है, तो मतलब पोजीशन आइसोमर्स भी है और ब्रांच, यानी कि इसमें दोनों है, बोथ पोजीशन एंड ब्रांच, दोनों आइसोमर्स पाए जा रहे हैं बच्चों इसके अंदर।
तो कुल मिला के अगर आप बात करें कि ब्यूटीन में, अब मैं ब्यूटीन का पूछूं ब्यूटीन में कितने तरह के आइसोमर्स है, तो बच्चों तुम बोलोगे सर दो तरह के आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है और ब्रांच आइसोमेरिज्म भी है। क्लियर है बच्चों? इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने छोड़ दिया था, ठीक है, मैंने छोड़ दिया था एक्चुअली, देखो गलती मेरी है क्योंकि मैंने लेट वीडियो डाला है, पर भाई बच्चों इसको पढ़ लो अच्छे से, ध्यान से इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। समझ में कहीं नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, फिर भी समझ ना आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो कि कुछ नया सीखा है तो प्लीज लाइक करके जाना, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हमें जो हमारी वीडियोज आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और जितनी वीडियोस है बच्चों ध्यान से अच्छे से आप मेहनत से पढ़ाई करो। मैं हर क्लास में कहता हूं एग्जाम हो या ना हो डजंट मैटर, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे इसकी टेंशन, इसकी चिंता नहीं करनी है आपको भाई साहब, आपको पढ़ाई करनी है बच्चों, आपको पढ़ना है क्योंकि ये पढ़ाई आपको काम देगा, यही बेस है आपका, दिस इज योर बेस, ठीक है। और ये बेस आपको काम आएगा आगे, है ना, इन क्या कहते हैं उसको हायर क्लासेस जैसे 11th एंड 12th में, उसके कॉन्सेप्ट्स इतनी आसानी से समझ में आपको नहीं आएंगे अगर आप ये पढ़ के जाओगे। बच्चों इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं हम लोग, अगर ये पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा आगे भी टॉपिक्स, ठीक है। मैं इस पर्पज से पढ़ाता हूं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठंड से बच के रहिए, बहुत सारी ठंड है अभी, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है दिल्ली में खास करके अभी तो, और अपना भी ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, है ना, कहीं बाहर नहीं जाना, पढ़ना है, खामखा एग्जाम है, आप 2 महीने में रह गए, 2-2.5 महीने एग्जाम है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।